कहते हैं मैदान पर खेल रहा एक खिलाड़ी कई लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। खेल भले ही छूट जाए पर खिलाड़ी खेल भावना नहीं छोड़ता। महिला दिवस पर हम आपको मिलवा रहे हैं भारत की पहले इंस्टीट्यूशन कोच श्रद्धा सुब्रमण्यम से, एक ऐसी शख्सियत जो बाधा दौड़ की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। एक फॉल्स दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। जिंदगी की दौड़ में जब सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी तब कैंसर भी चुनौती बन गया। कई तरह की बाधाएं आई लेकिन खिलाड़ी कभी मैदान नहीं छोड़ता। इस बात को आत्मसात करते हुए उन्होंने न सिर्फ कैंसर को मात दी बल्कि वह अब एक अवार्ड विनिंग बिजनेस और एग्जीक्यूटिव कोच हैं। वह अब कई बड़े उद्योगपतियों की प्रेरणा बन गई हैं और बिजनेस की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। जानिए श्रद्धा की कहानी खुद की जुबानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा सुब्रमण्यन है। मेरे लिए मेरा जो सफ़र रहा है एक नेशनल लेवल एथलीट से जो कोच बनने का सफ़र है, एक बिजनेस कोच बनने का सफ़र है, मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे माता पिता ने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में एनरोल करना चाहिए और वो शुरुआत थी मेरे कोचिंग, मेरा जुड़ाव या मेरा लगाव कह सकते हैं कोचिंग के साथ। 10 साल से अभी 41 साल तक, ये जो 30 साल का जो सफ़र रहा है, मैं कहूँगी कि कोचिंग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेरी जर्नी अपने आप ही इवॉल्व हुई। जब 10 साल की थी तब स्पोर्ट्स शुरू किया। स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया और बहुत एंजॉय करती थी। स्पोर्ट्स में सीखने बहुत मिलता था। काफ़ी सारा माइंडसेट चेंज जो था वो स्पोर्ट्स ने दिया। जो कमिटमेंट हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मुझे वो स्पोर्ट्स की वजह से ही मिली। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कर रही थी तब स्पोर्ट्स डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बट एक था कि एक फिट इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। इंजीनियरिंग के बाद जब कॉर्पोरेट में जॉब करने लगी, आईटी को बिलोंग करती थी मैं। 15 साल मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद मैंने स्विच किया टू बी अ कोच बिकॉज मेरे लिए कोचिंग एक मैजिक है जो मुझे बहुत खुशी देती है, अपने आप से कनेक्ट करती है। और मैं 2012 से कोचिंग कर रही हूँ। तब मैं नहीं जानती थी कि मैं प्रोफेशनली कोचिंग कर रही हूँ, बट आज मैं जानती हूँ कि मैं पिछले 11 सालों से कोचिंग में हूँ। 2012 में एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में जिसकी वजह से इट टुक मी टू अ डीप स्पेस, और वहाँ से फिर मुझे एक ख्याल आया कि अगर मैं पॉजिटिव होने के बावजूद इतना कुछ माइंडसेट और फिजिकल स्ट्रेंथ पे इतना काम करने के बावजूद, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद, अगर ऐसा कुछ मेरे सिस्टम में आ सकता है, ऐसा कुछ मेरे बॉडी में आ सकता है, तो कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास कितना सारा स्ट्रेस है, तो वो कैसे डील करेंगे ये सब। तो वहाँ से कोचिंग का जो प्रोफेशनल कोचिंग का था, मेरे ख्याल से वो बीज वहीं पे बो दिया था मैंने सबकॉन्शियसली। और फिर आगे जैसे जैसे साल बढ़ते गए, 2017-18 में 18 में फिर मैंने फाइनली अपने कॉर्पोरेट करियर को बाय बाय कहा और प्रोफेशनली अपना काम शुरू किया। तो ये जर्नी बहुत ही मैं कहूँगी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग रही है मेरे लिए। और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कोचिंग, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि मेरा जो पर्पस है वो मैं कम्प्लीटली अलाइंड हूँ अपने पर्पस के लिए। और जब इम्पैक्ट देखती हूँ, जब चेंज देखती हूँ, जब चीज़ें बदल रही है लोगों की ज़िंदगी में मेरी वजह से या मी एज अ मैसेंजर, तब
बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यही मेरी जर्नी है और मैंने बहुत इन्जॉय किया ये जर्नी को, और मैं इन्जॉय कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। बिजनेसेस को स्पेसिफिकली एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब नेशनल लेवल पे हर्डल रेसिंग का जो फाइनल्स था उसमें मैंने फॉल्स स्टार्ट कर दिया था, और वो फॉल्स स्टार्ट की वजह से मैंने अपना इंटरनेशनल स्पेस खो दिया, मेरा नेशनल कैंप मिस हो गया। तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी अपने कंट्री के लिए को रिप्रेजेंट करने की, अपने कंट्री को के लिए खेलने की, वो अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी। बट जब आज मैं बिजनेस ओनर्स को कोच करती हूँ और जब उनके रिजल्ट्स, उनके रेवेन्यूज़ 10 टाइम्स 50 टाइम्स इस तरह से हम लोग आगे काम कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ बढ़ाने के लिए, तब लगता है कि आई हैव मेड इट टू द इंडिया कैंप। सो मेरे लिए वो एक फुल सर्कल है, जो भी अभी तक मेरी लाइफ में हुआ है और जो आगे होने वाला है मुझे नहीं पता, बट अभी तक का जो भी है उसका मैं कनेक्शन लगा सकती हूँ। और आई थिंक यही एक कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए एकदम फुलफिलमेंट वाला स्पेस है। मैं एक फेथ बिल्डर की तरह काम करना चाहती हूँ, जहाँ पे जो भी चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, वो उसके लिए अभी अवेलेबल हो। दैट इज़ माई फेथ। और वो सच में अवेलेबल हो सकता है अगर हम एक लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, एक लेवल ऑफ इमोशनल लेवल से मूव करके नेक्स्ट लेवल पे अगर जा सकें, एक बदलाव ला सकें, एक चेंज ला सकें, एक इम्पैक्ट ला सकें अपने अंदर, जो चीज़ों को हमेशा के लिए बदल दे। और वो पॉसिबल है, और मैं वो करती आ रही हूँ। इसके लिए मैं इतना इस कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ कि वो पॉसिबल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है और मैंने और भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में किया है, बिजनेसेस में किया है। सो मुझे लगता है कि आई एम द चोजन वन। एंड इस बात को सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे मौका मिला है इस ह्यूमन लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ देने का, कंक्रीट देने का। तो आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दिस स्पेस एंड आई एम वेरी हैप्पी। बिजनेस कोच बनने का विचार कैसे आया? जैसे कि मैंने बताया, 2012 में जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद मेरे मन में काफ़ी विचार थे कि एक अलग सा पाथ लेना चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूँ, बीइंग अ मैसेंजर, बीइंग अ कोच, जिस भी तरह से, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और आज बहुत एंजॉय करती हूँ जब मैं काम करती हूँ। इट इज़ अ स्पेस ऑफ पैशन, अ ट्रू पैशन। तो बहुत खुशी होती है, और रिजल्ट्स दिखते हैं जब जब भी ब्रेक थ्रूज होते हैं, रोज मैसेजेस आते हैं मुझे अपने क्लाइंट्स के कि ये चीज़ सॉर्ट हो गई, ये अपॉर्चुनिटी आ गई, ये डील क्रैक हो गया। तो बहुत खुशी होती है उस चीज़ में। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट डेफिनेटली। चुनौतियाँ एज अ बिजनेस कोच आई थिंक मुझे उतनी नहीं फेस करनी पड़ती, पर एक बात जो ये है कि बिजनेस ओनर्स, या फिर अगर हम बिजनेस की बात करें, तो हमेशा सब लोग सोचते हैं कि बिजनेस जो है वो लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल माइंड के साथ ही बिजनेस किया जा सकता है। इट इज़ ओनली स्ट्रैटेजीज का गेम होता है, नंबर्स का गेम होता है, स्टेटिस्टिक्स का गेम होता है, ऐसे ही माना जाता है बिजनेस को। पर मैं जिस स्पेस में कोच करती हूँ बिजनेस ओनर्स को, जिस डायरेक्शन में, या जिस जो एक बीच का रास्ता है, या फिर जो बीच का स्पेस है, वो बहुत ज़रूरी है फॉर अ बिजनेस ओनर टू मूव ऑन। मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़
strategies don't work unless you work. So अगर business owners are not aligned inside, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो एक बेस्ट ऑफ स्ट्रैटेजी आपको किसी स्ट्रैटेजिस्ट ने बना के दी है, बट आपको अंदर से लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, बट आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रैटेजिस्ट ने बना के दी है, मार्केट रिसर्च ने वही कहा है, सब जो डेटा है बाहर से वो ऐसे दर्शा रहा है कि ये बेस्ट है, इसके साथ ही जाना चाहिए, पर अंदर से आप उस बात के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, कोई तो बात है जो आपको उत्साहित नहीं कर रही है उस स्ट्रैटेजी को लेके। अगर ऐसा स्पेस है तो ये जो स्पेस मैं कहती हूँ दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ अलाइनमेंट, मतलब कि आप अंदर से तैयार नहीं है इस बात के लिए। जब तक अंदर की तैयारी नहीं होगी तब तक बाहर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मेरा जो काम है एज अ बिजनेस कोच, आई वर्क ऑन द इंट्यूशंस एंड एनर्जी ऑफ द बिजनेस ओनर। सो इंट्यूशंस एंड एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लाइफ में और बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब आप दिन भर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑपरेशंस में ही काम जा रहा है, पूरे टाइम आपका ध्यान सिर्फ चीज़ों को संभालने में, समेटने में जा रहा है, बजाय कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आए, तब यू आर आउट ऑफ अलाइनमेंट। क्योंकि हर एक के पास वो एक इंटरनल पावर होती है विच इज कॉल्ड एज इंट्यूशंस, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं और बहुत आसानी से एट ईज बना सकते हैं। तो उस स्पेस में आप सिर्फ एफर्ट करने में नहीं लगे हैं, दिन रात काम करने में नहीं लगे हैं, आप एक कह सकते हैं कि आप एक वो इंसान बन रहे हैं जो एट ईज काम करना चाहता है, जो जानता है कि आज मैं इतने ही घंटे अगर मैंने काम किया या फिर मैंने एट ईज भी लिया चीज़ों को, तो भी मेरे पास बिजनेस खुद चल के आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये आप जब बिजनेसेस को लॉजिकली देख रहे हैं तो शायद ये बात उतनी डाइजेस्ट करने में आसान नहीं होगी, बट बिलीव मी, जब मैं काम करती हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ, एक अलग तरीके का एक रिजल्ट्स का जो स्पेस होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए हम लोग 10x बहुत आसानी से स्केल कर पाते हैं, बिकॉज जब एक बार आपकी तैयारी हो गई तो फिर आप दुनिया जीत सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हर एक बिजनेस ओनर विद इन इंडिया, अगर वो इस बात को फॉलो करने लगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और मेरा इंटेंशन ही वही है कि काम इस तरह से हो कि आप दिन रात मेहनत ना करते रहे, आप मेहनत करें, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर ऐसे मेहनत ना करें कि खुद ही आप परेशान हो रहे हैं, खुद ही आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप वेकेशंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अनफुलफिलिंग सा स्पेस है जहाँ पे आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने लाइफ की एक एरिया में आप तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एरियाज फुलफिल नहीं है, और वो एक एरिया में भी ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो मेरे लिए चुनौती यही है, ये बात समझाने के लिए बिजनेस ओनर्स को कई बार, क्योंकि जब लॉजिकल स्पेस में देखते हैं, जब इस तरह से देखते हैं कि बिजनेस तो लॉजिकली किया जाता है, स्ट्रैटेजीज के थ्रू किया जाता है, तब उनको इस स्पेस में लाने के लिए, उनको एक फ्लेवर देने के लिए, उनको एक चीज़ समझाने के लिए वो कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अदरवाइज एक बार जब उनकी समझ में आ गया, आई डू फ्री डिस्कवरी कॉल्स ऑल्सो, तो जब वो फ्री कॉन्वर्सेशन में उनको समझ में आता है कि दिस इज़ हाउ इट इज़,
तो उसके बाद आगे बात बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, फॉर श्योर। और बाकी तो ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है, मैं एंजॉय कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्पेस आई हैव। अगर कोई लाइफ कोच या बिजनेस कोच बनना चाहता है तो सबसे पहले तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आप लिसनर हैं, आपके पास हमेशा लोग आते हैं आपकी मदद मांगने या सॉल्यूशंस मांगने, या आप नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आप सुन लेते हैं पर आप जज नहीं कर रहे हैं, आप आसानी से रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जैसे हम कहते हैं, लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स, अगर वो कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आई थिंक एज अ ह्यूमन हम लोग वायर्ड हैं टू बी अ कोच, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ होता है तो शायद हो सकता है कि लोग विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएं, बट जब किसी और के साथ कुछ होता है तो मोस्टली हम लोग एम्पैथेटिक होते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोचिंग का स्पेस थोड़ा पावरफुल ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से, मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से जिसको आप कोच कर रहे होते हैं वो अपने अंदर से वो सवाल का जवाब निकाल सके। उस लेवल तक एक कोच वो कोची को वहाँ तक ले जाना वो एक स्किल है, और वो एक्सपीरियंस के साथ भी डेवलप होता है, बट वो एक इंट्रिंसिक स्किल है जो अगर आप में है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आई थिंक ये इंडस्ट्री काफ़ी ओपन है, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन, बिकॉज आई ऑलवेज से कि कोचिंग इज़ अ बिजनेस ऑफ ब्लेसिंग्स। सो आप पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन आप ब्लेसिंग्स और ज़्यादा कमा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात तो वही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बेस्ट विशेस मिल रही हैं। सो आई फील दिस इज़ द बेस्ट स्पेस टू बी इन। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये जर्नी लेना चाहते हैं इस प्रकार की, तो थोड़ा पता कर सकते हैं। पहले आप अपने सर्कल में देख लीजिए कि आपकी क्या स्टैंडिंग है, एंड आई एम श्योर आपके मन में ऐसा अगर ख्याल आया है, इसका मतलब कि आपकी स्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी लिसनर हैं, आपके पास लोग आते हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो आई एम श्योर देन यू आर रेडी टू गो अहेड एंड बी अ कोच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मंदी की बात करें तो मंदी कहाँ है? मंदी आपके दिमाग में है, क्योंकि अगर आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, आप कितना भी एक्सपेंशन कर लेंगे, बट अगर आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका दिमाग सिर्फ मंदी के बारे में बात कर रहा है, तो आप पाएंगे कि अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी आप मंदी में ही जी रहे हैं। कोरोना का काल जब चल रहा था, काफ़ी बिजनेसेस बंद हो रहे थे, काफ़ी की हालत बहुत ख़राब थी, तब मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ ये बातचीत की, 20 मिनट्स ऑफ पावर कॉन्वर्सेशन मैं कहती हूँ उसको, जिसमें उनको मैं मदद कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो मैं एक ही सवाल पूछती थी उनसे। सो मेरा पहला सवाल ये होता था कि आपके इंडस्ट्री में और कोई है जो आगे बढ़ रहा है, और कोई है जो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और उनका जवाब ऑब्वियसली हाँ होता था। तो मैं सवाल पूछती थी नेक्स्ट कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ये रास्ता मिला कि हाँ, शायद हमारे एफर्ट्स में कमी है, शायद हमारा फोकस सिर्फ कोरोना काल पे है, हमारा फोकस सिर्फ मंदी पे है, हमारा फोकस बिजनेस नहीं चल रहा है उस पे है, बजाय कि फोकस, हमारा ध्यान
हम बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएं, उस पर लाने के बजाय। तो यहाँ पे जब ये मैं बात करती थी उन लोगों के साथ, तो उनको एक अलग सा बढ़ावा मिलता था। और काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज मैंने सुने उस काल के, जब मैंने उनकी मदद की। तो हर एक इंसान अपने अपने स्पेस में आगे बढ़ पाया। कुछ को और अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, कुछ थोड़ा बढ़ पाए, पर हाँ, सभी को एक वे फॉरवर्ड ज़रूर मिला। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है ऐसे सिचुएशन में, उनके पास रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं, रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे ये सोच के कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास इतना अच्छा दिमाग है, आपके पास अपना शरीर है, और आपके पास आपके आइडियाज़ हैं। क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपने कुछ तो आइडिया लेके आपने बिजनेस शुरू किया होगा। तो अगर आपके पास एक आइडिया है, आप एक कदम ऑलरेडी आगे हैं बाकियों से, जिनके पास शायद वो आइडियाज़ नहीं है, जो अभी तक सालों से सोच रहे हैं पर कुछ शुरुआत नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल है कि एक कदम आप ऑलरेडी आगे हैं, तो क्या आप अगला कदम ले सकते हैं रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए? क्या आप ये सोच सकते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि अब तो मंदी का दौर है, अब तो बिजनेस नहीं होगा। तो मंदी आपके दिमाग में है, उसे बाहर निकालिए, क्योंकि उसकी जगह वहाँ है ही नहीं। जब तक मंदी आपके दिमाग में रहेगी, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, और जिस दिन मंदी आपके दिमाग से बाहर चली जाएगी, भले ही बाहर की सिचुएशन खराब हो, बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपका बिजनेस हमेशा प्रोग्रेस करेगा, हमेशा। सो डेफिनेटली इस बात को याद रखिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।